ईरान अमेरिका जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहराए रोम में दाखिल हो गया। पुर्तगाल में अमेरिकी फजाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले में अमेरिका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान भी सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ने ईरान को मुआहदे के लिए 10 से 15 रोज का अल्टीमेटम दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती फौजी नकलो हरकत, जंगी मशक़ों और बहरी मौजूदगी पर तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करेगा और इसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा है कि इसराइल को बाइबल के मुताबिक पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्जे का हक हासिल है। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में माइक हुकाबी ने कहा, इसराइल के वजूद और इसके हक़ मिल्कियत की बुनियाद बाइबल की किताब जेनेसिस के बाब 15 में बयान करदा खुदाई वादे पर है। तजियाकारों के मुताबिक इस बयानिए से पैगाम मिलता है कि हुकाबी के मजहबी नुक्ता नज़र के मुताबिक इसराइली तौसीह को इखलाकी जवाज़ दिया जा सकता है। ईरान पर हमले की हिमायत करते हुए हुकाबी ने कहा कि इस बात की अहमियत नहीं कि ज़्यादातर अमरीकी ईरान से जंग नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां अवामी राय पॉलिसी बनाए। गजा की तामीर नौ पर सवाल के जवाब में हुकाबी ने कहा कि इसराइल को गजा तामीर नौ पर एक पाई भी खर्च नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। दहशतगर्दों के बन्नू शहर में मासूम शहरी और एहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिश का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया। खवारिश ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिश मारे गए। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मुकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। पाकिस्तान खवारिश के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मजम्मत। शहादतों पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान की भी हमले की मजम्मत। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। फितनतुल खवारिज के मरकजी सरगनों की अफगानिस्तान में मौजूदगी सबूत है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सबूताज कर रही है। ICC T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। मैच में एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। टॉस के फौरी बाद बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम न सका। अंपायर्स ने खेल के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। कानून
कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ इस चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पर हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी पीटीआई को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इससे मुतालिक बातें मन घड़त हैं। अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। एमक्यूएम, खाफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में खाफ लीग के चौधरी सालिक, एमक्यूएम के खालिद मकबूल और बीएपी के खालिद मक्सी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार देने की तजवीज़। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरपरस्त या वालिदैन को ऐसी शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद होगी। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात रखना जुर्म कहलाएगा। 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस अगले इजलास में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध और वफाक में ये कानून पहले ही नाफिज हो चुका है। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में कहा, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। कहा, CTT को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे के हवाले से पूरी मदद फराहम करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। विफाकी हुकूमत की जारी राइट साइजिंग मुहिम के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में अब तक 55,545 खाली असामियों को खत्म किया जा चुका या मरहलावार खत्म करने का फैसला किया गया है। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि साख्ती इस्लाहात के तहत अब तक 44,286 खाली असामियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 11,259 असामियों को डाइंग केडर करार दिया गया है, यानी ये असामियाँ मौजूदा अहदेदारान के रिटायरमेंट के बाद बतदरीज खत्म हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ज़राए के मुताबिक ये अमल वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी की निगरानी में जारी है, जिसका मकसद विफाकी हुकूमत को मौसर बनाना, अखराजात में कमी और इंतज़ामी कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैक एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिंध की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की कोशिश विफाकी ढांचे के लिए खतरा करार। वजीर आला मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सूबाई असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हिमायत। मुत्तहिदा की मुखालिफत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी अख्तार के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ के बिलाल जदू ने कहा कि सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अली खुर्शीदी ने कहा कि इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। कराची के अजला बनाकर सिंध को तोड़ा गया। आज़ाद रुकन असम्बली शब्बीर कुरैशी ने कहा कि नौकरियों के इश्तहारात पर शहरी और देही सिंध लिखा हुआ होता है। ये तफरीक खत्म कर दें, आपको करारदाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में ज़ेर तामीर सरकारी स्कूल में शेड गिरने से 8वीं जमात की तालिबा की हलाकत का नोटिस। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का स्कूल का दौरा। वरसा से इजहार ताज़ियत। कहा, वाक़े के 1 घंटे तक रेस्क्यू को इतला नहीं की गई। जख्मी बच्ची को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। CEO एजुकेशन समेत प्रिंसिपल और ठेकेदार गिरफ्तार। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। तीनों इंजीनियर्स भी नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उन्होंने मुतासरीन तीरा के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए तो लोग उनके पीछे पड़ गए थे। अब एक वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा है। कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो लोगों को बोलना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि विफाक हमारा मकरूज है, हमें हमारा पैसा नहीं देता। हमने कॉल दी तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बानी PTI की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। ये अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम का ऐलान तक न कर सके। गुज़श्ता साल भी KPK हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कुछ साजिशी नासिर नहीं चाहते कि कराची में रवादारी बरकरार रहे। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के दिए हुए पैसों पर चलता है। कुछ लोग आइन पर अमल नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आइन को पामाल नहीं होने देगी। कभी पंजाब के गवर्नर को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं देखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियाँ लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। गवर्नर हाउस कराची में अफ्तार अशाइया से खिताब में कहा, हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी का हरावल दस्ता है। वकला बरादरी को इफ्तार डिनर पर गवर्नर पंजाब का कहना था, रमजान मुबारक का यही पैगाम है कि हम लोगों की मदद करें। पंजाब हुकूमत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इम्यूएबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई। कब्जा शुदा प्रॉपर्टी पर फैसले के लिए हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी बनेगी। कमेटी 30 दिन में अपनी तहकीकात ट्रिब्यूनल को भेजेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी की मिल्कियत के फैसले का इख्तियार होगा। मुजवजा बिल के मुताबिक मालिक बराह रास्त मुतल्लिका ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। कब्जे की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्जा खत्म कराने में मुआवनत के पाबंद होंगे।
जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने न्यू कराची के फरहाना स्कूल की हालत ज़ार से मुतालिक खबर का नोटिस ले लिया। स्कूल की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। कल से काम शुरू करने का ऐलान। न्यू कराची के स्कूल में गटर का पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। स्कूल में न डेस्क हैं न पंखे, इमारत की हालत भी खराब। टूटी और कमजोर छतों से हादसे का भी खतरा है। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वज़ीरिस्तान की 8 साला बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती है हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। कम सिन कबायली बॉलर आयना वजीर की वीडियो बनाने पर निजी स्कूल टीचर ज़ाफ़रान वजीर अगवा नामालूम अफराद ने ज़ाफ़रान की वीडियो जारी कर दी। ज़ाफ़रान वजीर की रिहाई इलाके के जिरगा मिश्रान की कोशिशों से अमल में आई। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच मुज़ालिम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। इसके बरक्स आज़रबाईजान, केनिया और इंडिया में नेतन्याहू को ज्यादा हिमायत मिली। केनिया और आज़रबाईजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की। भारत में मुस्लिम मुनाफरत में हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते मुसलमान शहरियों पर तशद्दुद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में अक्षय ठाकुर नामी शख्स ने सड़क अबूर करते 3 मुसलमान शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियां भी दी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से वाक़े की मजम्मत। एक बयान में कहा कि मोदी बीजेपी और RSS के घटिया नजरिए ने मुल्क को नफरत की आग में लपेट रखा है। इन्हें इस शर्मनाक वाक़े पर पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तरावी का एहतमाम। बाजमात तरावी अदा की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 2000 मुसलमानों समेत ज़रूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया गया। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाएंगे। माइक हेसन ने कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजुर्बा होगा। वो आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हैं, लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। हॉकी के मैदान में भी क्रिकेट। माजी में स्टार हॉकी प्लेयर्स हनीफ खान, हसन सरदार और कलीमुल्लाह समेत कई नामवर ओलंपियंस का प्रैक्टिस का मैदान कस्टम्स हॉकी ग्राउंड क्रिकेट का मैदान बन गया। क्रिकेट मैचेस के लिए ग्राउंड में आरसी लाइट्स भी लगा दी गई। हॉकी ग्राउंड पर रात भर क्रिकेट होती है। साबिक कप्तान हनीफ खान का कहना है कि कस्टम्स हॉकी ग्राउंड में क्रिकेट का इनेकाद अफसोसनाक है। हॉकी इसी वजह से ही मुल्क से खत्म होती जा रही है। कलेक्टर कस्टम्स नोटिस लें। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की बात मान ली गई। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए मौजूदा मैनेजमेंट को मिस्र में शेड्यूल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टीम के साथ ना भेजने का फैसला किया गया है। नई मैनेजमेंट का ऐलान जल्द किया जाएगा। और कतर ओपन के पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने रूस के आंद्रे रोब्लो को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने चेक रिपब्लिक के जैकोब विंसेंट को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।